गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध के कार्य। जैसा कि हमें पता है कि प्रबंध को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है कि प्रबंध प्रक्रिया के अंतर्गत जो एक दूसरे से संबंधित अनेक क्रियाएं हैं, ठीक है, उनको सम्मिलित किया जाता है। प्रबंध के कार्यों में स्टेप वाइज एक प्रक्रिया बोला गया है, तो स्टेप वाइज यहाँ पर काम किए जाते हैं। फर्स्ट आता है नियोजन यानी प्लानिंग, सेकंड संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन, नियुक्तिकरण यानी कि स्टाफिंग, निर्देशन डायरेक्टिंग, नियंत्रण कंट्रोलिंग। निर्देशन के अंडर भी 4 कार्य किए जाते हैं: पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन, संदेशवाहन कम्युनिकेशन, नेतृत्व लीडरशिप, अभिप्रेरणा मोटिवेशन। तो स्टेप वाइज काम किए जाते हैं। जो फर्स्ट हमारा जो स्टेप होगा प्रबंध के कार्यों में वो होगा प्लानिंग। किसी भी काम की अगर शुरुआत की जाती है तो उसको करने के लिए प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कुछ भी करना है तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ठीक है कि कुछ करने से पहले सोचना ही क्या है, प्लानिंग है। कोई आइडिया आपके माइंड में आता है और उस आइडिया को आप क्या करना चाहते हो, एक वास्तविक रूप देना चाहते हो। ठीक है, तो प्लानिंग में हम क्या करेंगे, उस आइडिया को लिखित रूप में प्रकट किया जाएगा। ठीक है, विचार आपके मन में आएगा, उस विचार को क्या करना है, आपने वास्तविकता में लाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम प्लानिंग करेंगे। तो प्लानिंग क्या होती है, इसका अभिप्राय कुछ करने से पहले सोचना है। ठीक है, इसमें क्या निश्चित किया जाता है, ये निश्चित किया जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किस व्यक्ति के द्वारा ये काम किया जाना है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक रूपरेखा तैयार की जाती है किस चीज़ की, काम की। ठीक है, काम की रूपरेखा तैयार की जाती है ताकि जो हमने उद्देश्य निर्धारित कर रखे हैं, ठीक है, जो ये हमारे निर्धारित परिणाम है, ताकि उनको क्या कर सकें, हम प्राप्त कर सकें। ठीक है, नियोजन में यही चीज़ें, what to do, how to do, when to do and who is to do it। तो ये जो नियोजन है हमारी एक लंबी प्रक्रिया है। ठीक है, इसके बारे में हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी बिजनेस स्टडीज़ में दिया गया है, बिजनेस मैनेजमेंट की बुक में। चैप्टर वाइज इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी आपके लिए इतना जान लेना काफ़ी है कि नियोजन होता क्या है। नियोजन क्या है, कुछ करने से पहले सोचना। नेक्स्ट आता है हमारा संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नियोजन में क्या किया जाता है, जो विचार हैं हमारे उनको लिखित रूप में लिखा जाता है। ठीक है, लिखते हैं। अब उसको क्या करना है, वास्तविकता में बदलना है। उस काम को वास्तविकता में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, संगठन करना पड़ेगा, यानी ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। इसका अभिप्राय सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न अंगों में मैत्रीपूर्ण समायोजन करना। अब जैसे मान लो आपका बिजनेस है, आप करना चाहते हो बिजनेस प्रोडक्शन का, ठीक है, उत्पादन का बिजनेस आप करना चाहते हो, जिसके लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, लोगों की ज़रूरत है। ठीक है, ताकि उस काम को किया जा सके। तो इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कि आप क्या करना चाहते हो, प्रोडक्शन का बिजनेस करना चाहते हो और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉफिट अर्न हो, उसके लिए आप क्या करोगे, नियोजन करने के बाद एक कार्य भूमिका का ढांचा तैयार करोगे। कार्य भूमिका का ढांचा तैयार करना और उसको वास्तविक रूप देना ही क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है। जिसमें ये निर्धारित किया जाता है कि जो पूरा कार्य है उसको हम क्या कर देंगे, विभिन्न छोटे छोटे जो कार्य हैं उनमें बांट देंगे। फिर उनको क्या किया जाएगा, विभागों में जोड़ा जाएगा। ठीक है, डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे कि कौन सा काम जो है कौन सा व्यक्ति करेगा। जिसमें ये नियुक्त कर देते हैं हम कि कर्मचारियों के अधिकार क्या होंगे, उनके दायित्व क्या होंगे। ठीक है, विभिन्न पदों पर वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ उनका संबंध होगा, वो चीज़ें जो है हमारे संगठन में की जाती हैं। ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नियोजन क्या है, नॉर्मली प्लानिंग करना। सेकंड, संगठन क्या है, उस प्लानिंग को वास्तविकता में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, कार्य भूमिका का ढांचा तैयार करते हैं कि कौन कौन से काम जो है किए जाएंगे, किसके क्या अधिकार होंगे, क्या दायित्व होंगे, वो सब इसमें डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हमारा नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण यानी कि स्टाफिंग, जिसमें क्या किया जाता है, इसका अभिप्राय पदों को लोगों से भरना और उन्हें भरे रहने देना है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, पढ़ लिया हमने। नियोजन में क्या किया गया, लिखित रूप प्रदान किया गया। संगठन में क्या किया गया, विचारों को वास्तविकता में बदलने के उद्देश्य से हमने क्या किया, विभिन्न पद निर्धारित किए। अब इन पदों को क्या करना है, लोगों से भरना है। पद निर्धारित किए कि हमें परचेज मैनेजर की ज़रूरत है। ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर की ज़रूरत है। प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर कर्मचारी जो काम करने वाले हैं उनकी ज़रूरत है।
ठीक है, उन ज़रूरतों को नियुक्तिकरण में पूरा किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, हम एस्टिमेट लगाते हैं कि हमारे पास कितनी रिक्वायरमेंट है, कि हमें कितने लोगों की ज़रूरत है, फिर उनकी भर्ती की जाएगी, फिर भर्ती करने के बाद उनकी सिलेक्शन होगी, सिलेक्शन के बाद उनको कार्य पर लगाया जाएगा, फिर उसके बाद उनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जाएगी। तो ये सारा काम किस में किया जाता है, स्टाफिंग में किया जाता है। स्टाफिंग क्या है, एक तरीके से बोले हम कार्य का महत्व बढ़ जाता है, जो हम प्रबंध के काम कर रहे हैं उनके महत्व को बढ़ाता है नियुक्तिकरण। नेक्स्ट है निर्देशन, यानी कि डायरेक्टिंग। निर्देशन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, निर्देश देना। किसको निर्देश देना, मानव संसाधन को निर्देश देना, उनका मार्गदर्शन करना, संदेश वाहन करना और उन्हें प्रेरित करना। किसके अंदर आता है, हमारा निर्देशन के अंदर आता है। इसमें क्या बताया जाता है कि किस व्यक्ति को क्या काम करना है। ठीक है, उनको बताया जाता है किस जो उनकी लिमिट जो है क्या है, किस सीमा तक उनको ये काम करना है। जैसे निर्देशन में मैंने बताया था आपको 4 कार्य हैं इसके, पर्यवेक्षण, संदेशवाहन, नेतृत्व और अभिप्रेरणा। अगर पर्यवेक्षण की बात करें, पर्यवेक्षण में क्या होता है, सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र क्या करता है, जो दिन प्रतिदिन का काम होता है उस पर निगरानी रखता है। ठीक है, कि काम अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा, देख रेख करेगा, उनका मार्गदर्शन करेगा कि अगर किसी कर्मचारी को काम समझ में नहीं आ रहा, उसको काम समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि आप इस काम को इस तरीके से कर सकते हैं। रही बात संदेशवाहन की, संदेशवाहन यानी कम्युनिकेशन, जो कि हमारा भाषा में भी हम पढ़ चुके हैं। भाषा क्या होती है, वही कि अपने तथ्यों को, विचारों को, भावनाओं को, ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना और उनको समझाना, वही क्या है हमारा संदेशवाहन। ठीक है, नेक्स्ट आता है, उनको बताया जाता है कि क्या आपने करना है, कैसे करना है, कब करना है। ठीक है, और दूसरों की भी प्रतिक्रिया जानी जाती है कि उनके विचार क्या है हमारे प्रति। नेक्स्ट है नेतृत्व यानी लीडरशिप। प्रबंध के इस कार्य में एक प्रबंधक को क्या करना होता है, नेता की तरह काम करना होता है। ठीक है, एक प्रबंधक नेता की तरह ही काम करता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर इतनी योग्यताएं होती हैं कि वो दूसरों से काम करवा सके। ठीक है, नेतृत्व का मतलब यही होता है कि क्या बोले हम, दूसरों को प्रभावित करना, इस तरीके से प्रभावित करना ताकि वो वही करें जो एक नेता कहे। ठीक है, कि जो एक प्रबंधक बोलेगा वही काम जो है उसको करना पड़ेगा। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होती है, दूसरों को अभिप्रेरित करना, उनके अंदर उत्तेजना पैदा करना। ठीक है, उत्तेजना पैदा करना, क्योंकि मानव संसाधन जो है अगर पॉजिटिव थिंकिंग है उनकी तो काम अच्छे से चलेगा। ठीक है, अगर जो हमारे मानव संसाधन शिथिल हो जाते हैं, शिथिल यानी कि बोले हम काम करने की पोजीशन में नहीं है या फिर आलस दिखा रही हैं, तो क्या होगा, सारा का सारा जो हमारा सिस्टम है वो सारा क्या हो जाएगा, आलस में आ जाएगा। तो इसीलिए अभिप्रेरणा ज़रूरी होती है। जो कर्मचारी हैं उनको बार बार मोटिवेट किया जाता है प्रबंधक के द्वारा, ताकि वो काम को अपनी चुस्ती तंदुरुस्ती के साथ पूरा कर सकें। ठीक है, ये था निर्देशन। अब बात करते हैं नियंत्रण की। नियंत्रण क्या होता है, इसका मतलब होता है वास्तविक परिणामों को इच्छित परिणामों के नज़दीक लाना। क्या कहलाता है, नियंत्रण कहलाता है। इसमें यह किया जाता है, एक प्रबंधक देखता है कि कोई काम जो है निश्चित योजना के अनुसार हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। ठीक है, कार्य में किसी किस्म की या फिर किसी मात्रा की कमी तो नहीं है। ठीक है, या फिर अच्छे से चल रहा है। अब वास्तविक परिणामों को पूर्व निर्धारित परिणामों के साथ क्या किया जाता है, मिलान किया जाता है। ठीक है, वास्तविक परिणाम जो अब हमारा रिजल्ट आया है, ठीक है, और जो हमारे निर्धारित कौन से होते हैं, जो हम सोच के चले थे, हम सोच के चले थे कि हमारे 80% मार्क्स आएंगे। ठीक है, लेकिन आए कितने, 75%। ठीक है, ये तो था पूर्व निर्धारित। पूर्व निर्धारित पहले से ही हमने निर्धारित कर रखा था, और ये क्या आया, हमारा रिजल्ट आया। ठीक है, वास्तविक परिणाम आए। तो अब हमें क्या करना है, विचलनों का पता लगाना है कि 5% मार्क्स जो हैं कम क्यों आए हमारे, किस वजह से आए, क्या कमी रह गई थी। ठीक है, अब क्या है, 10th में आपके इतने % आ गए, तो आप क्या करोगे, आप कोशिश करोगे कि इन 5% को 5% अगेन जो है गेन में लाया जाए, यानी 90% या 95% मार्क्स जो है आप गेन करो। इसके लिए आप क्या करोगे, विचलनों का पता लगाओगे कि 5% मार्क्स आपके किस वजह से कम आए थे, ताकि आप जो है 12th में और अच्छे मार्क्स जो है गेन कर सको। तो ये होता है नियंत्रण। ठीक है, जिसमें पता लगाया जाता है कमियों के बारे में, कमियों का पता लगा के जो है सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है, ताकि अपनी उन कमियों को दूर किया जा सके। तो ऐसा ही हमारी मैनेजमेंट करती है, हमारे प्रबंधक करते हैं। ठीक है, कि काम में कमी किस वजह से आई है, ठीक है, उस कमी को दूर करके अपनी जो इच्छित परिणाम है उनको प्राप्त किया जा सके। थैंक यू।